नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने ये एक बताने के लिए बताया जा सके, इसके लिए ये एक जन्मांक निर्मित किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये देखिए, हमने इधर भी लिखा है जे से क्या मतलब है, लिखा हमने जे, तो यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह और सबसे शुभ, जी हाँ, अत्यंत शुभ ये प्लैनेट हैं और बहुत अधिक शुभता प्रदान करने वाले। इनके बारे में ये देखिए, ये बात प्रसिद्ध है, फेमस है ये बात कि ये जहाँ बैठते हैं ये हर जगह अच्छा ही करते हैं। वैसे सच्चाई यही है, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस जगह पर बैठते हैं वहाँ पर ये हानि कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टिपात करते हैं, जहाँ पर ये दृष्टि करते हैं, तो वो उस स्थान के लिए बहुत अच्छा, अत्यंत शुभ कर देते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। तो जब शुभता प्रदान करते हैं तो कैसा प्रभाव होगा इनका, यदि ये इन स्थानों में बैठे हैं। आज हम सिर्फ इनकी ही चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु लिखा है हमने, अब आप अपने में मैच कर सकते हो, और एक यहाँ पर लिखा है गुरु। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, देखिए हमने आपको बताया, अगर आपने मेरे पिछले प्रोग्राम देखे, लेकिन जिसने नहीं देखा उसको हम बताएंगे। तो ये सीधा, हमेशा हर ग्रह देखिए सीधा ही देखता है, तो सीधी दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जब दृष्टि करते हैं तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एक पर्सनालिटी, मतलब उसकी बन जाती है, अच्छी पर्सनालिटी। व्यक्तित्व से संबंध बनाते हैं। जब व्यक्तित्व से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है वो एक निखर के सामने आती है, विशाल हो जाती है उसकी पर्सनालिटी। उसका व्यक्तित्व में एक, मतलब ऐसे कह सकते हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व हो जाता है, ओजस्वी, तेजवान। और यहाँ पर लेकिन बैठे हुए अब स्थान हानि करते हैं, और ये स्थान आप ऐसे समझ सकते हैं कि पार्टनर, अब वो चाहे लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर, तो इस पे जब ये बना देते हैं यहाँ से संबंध, तो ये क्या करेंगे, बहुत अच्छा ये करते हैं। लाइफ पार्टनर अगर है, बहुत अच्छा रहेगा। हम इस जगह की बात कर रहे हैं, इस स्थान पर यदि गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट विराजमान हो तब कैसा प्रभाव देंगे, हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत, पत्नी जो प्राप्त होगी वो बहुत, उसके पास नॉलेज होगा, बहुत ज्ञान होगा उसके पास, और स्वयं में भी अच्छी पर्सनालिटी होगी। लेकिन ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही समझना चाहिए कि यदि ये अकेले बैठे होंगे तो विवाह में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि तलाक हो जाएगा और दो शादी, दूसरी भी विवाह करने की परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी, समझ लीजिए। तो ये हानि भी एक तरीके से हुई। तो स्थान हानि होती है ना जहाँ बैठते, इनके बारे में, गुरु के बारे में कहा जाता है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर स्थान हानि करते हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हानि। और ये भी माना जाता है कि अगर इसके साथ में कई और ग्रह अगर विराजमान हैं तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी, जीवन बहुत ही सुखमय होगा। और जो पार्टनर वगैरह भी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे जो साथ निभाने वाले होंगे। लेकिन
लेकिन ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है, कितनी डिग्री है ये भी देखना ज़रूरी है। इसलिए हम आपसे बोलते हैं ना, जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है। तो हमने आपको आज इसके बारे में बताया। और गुरु की टोटल कितनी दृष्टि होती है? बाकी सभी को तो एक एक दृष्टि प्राप्त है, लेकिन गुरु को और मंगल को, इनको वैसे भी दृष्टि इसलिए मिलनी, भाई गुरु का मतलब गुरु, तो सबके ऊपर तो नज़र रखना ज़रूरी है। तो जब सबके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, और एक बात हम आपको बताएंगे, नज़र रखना ज़रूरी है तो अलग अलग दृष्टि से तो देखना ही पड़ेगा, इधर भी ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वही वाली बात आ जाती है। और एक बात आपको बताएंगे जो हमने भी कहा कि जी से देखिए गुरु होता है और जी से ही ज्ञान भी होता है। तो जो कि हम पहले भी कह चुके हैं और फिर से पुनः कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना हुए। तो कैसे गुरु आपको प्राप्त होंगे ये भी, और यहाँ से सीधे ये लाभ भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो लाभ की परिस्थितियाँ, चूँकि लाभ के तो कारक ही यही है, लाभ के कारक जब हैं ये, तो लाभ ज़रूर होगा। और उसके बाद पराक्रम पर भी दृष्टि कर रहे हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं। जब पराक्रम पर दृष्टि करेंगे, पराक्रम का मतलब है जो व्यक्ति करेगा तभी तो कुछ प्राप्त करेगा ना, इन्हीं की बात कर रहे हैं अभी, तभी कुछ प्राप्त करेगा। तो कैसे प्राप्त करेगा? जब कुछ पराक्रम करेगा। तो पराक्रम तो अनिवार्य है। तो पराक्रम जब ये करेगा व्यक्ति तो बहुत सोच विचार कर करेगा। अब जिसके में भी इस जगह पर विराजमान हो तो वो इस तरीके से इसको समझ सकता है। उसके बाद अब हम इसके बारे में बात करें, इस स्थान पर गुरु जो बैठा होता है उसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये कर्म क्षेत्र है, राजेश, राज्य भाव भी है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु बहुत ही लाभदायक स्थितियाँ, लेकिन फिर से शर्त वही होगी। हालांकि एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी, है ये मंगल का क्षेत्र, क्योंकि अग्नि क्षेत्र है ये। अब जब ये अग्नि क्षेत्र है और यहाँ पर शुभता, तो कुछ ना कुछ तो हानि भाई देखने को मिलेगी। तो राज्य से कुछ भय या कुछ समस्या कुछ ना कुछ देखने में पाई जा सकती है। उसके बाद यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं। तो ये इस व्यक्ति को, जिसके में यहाँ पर विराजमान होगा गुरु, तो उसका जो कुटुंब होएगा, घर का सुख जो होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि जब ज्ञान है तो अपने ज्ञान से वो व्यक्ति लोगों को अपने परिवार में सामंजस्य बैठालने की कोशिश करेगा और बैठाल भी लेगा। अपितु कोशिश करेगा तो बैठाल लेगा। और यहाँ से हम बताते हैं आपको, जैसा कि ये सीधी दृष्टि यहाँ पर कर रहे हैं, और सुखों के तो कारक ही गुरु होते हैं, तो सुख जरूर होगा। भूमि, भवन, मकान, वाहन का लाभ ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो आज का परिवेश में ये सारी बातें आपको, आज की जो स्थितियां हैं, आज की जो सिचुएशन है, ये देखना होगा। अब लोग ये भी देखते हैं कि भाई गाड़ी, ये सब देखिए छोटी मोटी बातें हैं। अपने आप को, व्यक्ति को प्रगतिशील रहना चाहिए। खाली गाड़ी वगैरह ही प्राप्त कर लिया तो मतलब क्या रहेगा उससे? उससे कोई मतलब तो नहीं होता ना। गाड़ी अगर व्यक्ति ने प्राप्त कर ली तो क्या हो जाएगा? अपने आप को अपडेट कहते हैं ना, अप टू डेट रखना भी ज़रूरी है। अब पता चला पैसा वाला है और कहते ना किसी को वो नहीं है, सभ्यता नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा उससे? उसको कोई अच्छा कहेगा? खाली पैसे वाले बहुत हो, मैं वही चीज़ हो गई, धन्ना सेठ हैं और जानता कोई नहीं है, यश नहीं है, तो इसी को तो कहेंगे ना यश नहीं है। और जब गुरु है, गुरु सही स्थिति में है, बलिष्ठ है और डिग्री वाइज भी अच्छा है, तो क्या होगा? जब उसके पास ज्ञान है तो उसको लोग मान सम्मान। और ऐसे व्यक्ति की एक बात आपको हम बताएंगे, जो इस जगह पर अगर, इस स्थान पर अगर जुपिटर प्लैनेट, जैसे कि लिखा हमने ये देखिए लिखा है, तो ये जुपिटर अगर गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे तो सम्मान बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति सम्मानित होता है, सम्मान प्राप्त करता है और अपने सम्मान का वो ध्यान रखता है। कितना उसने भी स्ट्रगल, क्योंकि भाई स्थान हानि, और यहाँ से यहाँ पर भी दृष्टि करेंगे तो रोग, रिपु और ऋण की क्या परिस्थिति होगी। तो बहुत ज़्यादा देखिए आइस, क्योंकि ज्ञान है भाई, उसके पास नॉलेज है, तो कैसे क्या मैनेज करना उसको पता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ऋण से भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो जब ऋण से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, शत्रु उसके सामने यदि आएंगे, शत्रु यदि ऐसे व्यक्ति के सामने आएंगे तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे,
पीछे से हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बातें बातें जैसे लोग बनाया करते हैं, और जलने वाले तो वैसे भी जलते रहते हैं, उनके पास कोई वो बात हो ना हो, वजह हो ना हो, लेकिन वो फिर भी जला करते हैं। तो आज हमने आपको इन स्थानों में बताया कि गुरु का प्रभाव कैसा होगा। आपको कैसा लगा? आज के लिए ये एक छोटा सा हमने आपके लिए कार्यक्रम बना दिया कि अभी देखिए कई दिनों से तो हो नहीं पा रहा था, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम आपको कोई और चर्चा, अन्य परिचर्चा में उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।